हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन ए टू जेड मोटिवेशनल। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं एक ऐसा रहस्यमयी महल जहां 300 साल से भटक रही है एक रानी की आत्मा और रात को सुनाई देती है पायल की छन छन की आवाज़। तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। यह एक सत्य ऐतिहासिक कहानी है जिसके आधार पर कहा जाता है कि रानी की रूह यहाँ आज भी भटकती है। आखिर कौन थी वो रानी? महल में रानी के साथ क्या हुआ था जो उन्हें जल जोहर करना पड़ा था? इन सभी सवालों को जानने के लिए देखिए आज की वीडियो। इस रहस्य को जी मीडिया की टीम ने अच्छे तरीके से सुलझाया है। भोपाल की रानी कमलापति के जल महल में पहुंचने के बाद उन्होंने ऊपरी तौर पर देखे तो इतिहास की कुछ खुली किताब की तरह दिखता था। ये जल महल पुरातत्व विभाग के संरक्षण में एक ऐसी प्राचीन धरोहर जिसमें एंट्री के साथ ही पता चलता है कि ये रानी कमलापति का महल है। रानी कमलापति भोपाल की आखिरी हिंदू शासिका थी। इसका पूरा जिक्र महल के ऊपरी हिस्से में बने म्यूजियम में मिल जाता है, लेकिन म्यूजियम के बाहर ऐसी ऐसी कहानियाँ जुड़ी हैं इस महल से जो किसी भी आगंतुक को मन में खौफ पैदा कर देती हैं। रात क्या, महल के निचले हिस्से की तरफ दिन में भी जाने की इजाज़त किसी को नहीं मिलती। यदि आप देखेंगे तो इस महल का पहला रहस्य तो इसकी बनावट में ही छिपा है। पता चलता है कि बड़े से तालाब किनारे पर बना ये महल जितना ऊपर दिखता है उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के नीचे भी है। जैसे ही आप महल के नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो रहस्य की नई परतें खुलती चली जाती हैं। भोपाल में बने रानी कमलापति के महल के 2 फ्लोर अभी भी बचे हुए हैं, जबकि 5 फ्लोर तालाब में डूबे हुए हैं। एक ज़माने में यह महल तालाब के पानी के साथ नीचे हुआ करता था, इसलिए इसे जल महल भी कहते थे। स्थानीय लोगों के अनुसार कुछ जानकारियाँ मिली। महल में नीचे की तरफ जाने के लिए तो थोड़ा संभल कर जाना पड़ा, इस तरफ कुछ भी हो सकता था। महल के निचले हिस्से में जाने की इजाज़त किसी को नहीं, परंतु इजाज़त के बाद जैसे ही गेट तक पहुँचे तो महल के जिस हिस्से में रास्ता बंद होता है वहाँ से रहस्य का एक नया सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन इस सिलसिले को समझने के लिए आगे चलना होता है। पहले के वक्त में जब भोपाल का ये महल रानी कमलावती की खूबसूरती से रोशन था, रानी का नाम कमलापति इसीलिए रखा गया था क्योंकि वो खिलते हुए कमल के फूल की तरह खूबसूरत थी। कमलापति महाराजा की बेटी थी, ऊपर से भला की खूबसूरत थी, लेकिन यही खूबसूरती रानी की जिंदगी के लिए अभिशाप बन गई थी। भोपाल की आखिरी हिंदू शासिका रानी कमलापति वो अपनी खूबसूरती की वजह से कितनी भी चर्चित थी। इसकी मिसाल है हबीबगंज रेलवे स्टेशन। आधुनिकीकरण के बाद नवंबर 2021 में जब ये स्टेशन तैयार हुआ तो इसे रानी कमलापति को समर्पित किया गया। महारानी की कोई असली तस्वीर तो उपलब्ध नहीं है, लिहाजा उनकी खूबसूरती का अंदाज़ा सांकेतिक तस्वीरों से ही लगाया जा सकता है। इसमें सबसे बड़ा संकेत तो ये महल ही है जो रानी कमलापति की खूबसूरती को समर्पित था। यह महल साल 1702 में राजा निजाम शाह ने बनवाया था। रानी कमलापति की शादी राजा निजाम शाह से हुई थी। निजाम शाह किन्नौरगढ़ के राजा सूराज सिंह शाह के बेटे थे। निजाम शाह ने महल खास तौर पर रानी कमलावती के लिए ही बनाया गया था। पहले तालाब बड़े से तालाब के बीच हुआ करता था, जिसकी 7 में से 5 मंजिलें पानी में हुआ करती थी। कहते हैं कि कमल का फूल और जल रानी को सबसे ज़्यादा आकर्षित करता था, इसलिए शादी के बाद राजा निजाम शाह ने महल रानी के लिए खास तौर पर बनवाया था। महल के अंदर तालाब के नीचे से एक सुरंग भी बनवाई थी जो आज भी मौजूद है। रानी कमलापति खूबसूरती के साथ साथ वो एक वीरांगना भी थी। रानी कमलापति सीहोर रियासत के राजा कृपाल सिंह सरोतिया की बेटी थी। सीहोर रियासत 16वीं शताब्दी के शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य का हिस्सा थी। कमलापति खूबसूरत होने के साथ साथ घुड़सवारी से लेकर तीरंदाजी और मल्ल युद्ध जैसी विद्याओं में पारंगत थी। कमलापति ने युद्ध में कई मोर्चों पर अपने राज्य की सेना में महिला साथी दल का नेतृत्व भी किया। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार रानी की खूबसूरती पर एक जमींदार का बेटा चैन सिंह फिदा हो गया। चैन सिंह कमलापति के करीबी रिश्तेदारों में से एक हुआ करता था। कमलापति ने चैन सिंह से शादी से इनकार तो कर दिया, लेकिन चैन सिंह ये बात कभी नहीं भूल पाया। राजा कृपाल सिंह सरोतिया ने बेटी कमलापति की शादी निजाम शाह से की। शादी के बाद रानी कमलापति भोपाल के इसी महल में रहा करती थी। यहाँ उन्होंने एक पुत्र को भी जन्म दिया, लेकिन रानी की ये खुशी
चंद दिनों तक ही रही। कमलापति से शादी के बाद चैन सिंह राजा निजाम शाह का दुश्मन बन गया। उसने कई बार धोखे से निजाम शाह की हत्या की कोशिश की। आखिर वो एक बार कामयाब हो भी गया। चैन सिंह निजाम शाह का रिश्तेदार तो था ही, लिहाजा एक दिन उन्हें खाने पर बुलाया और जहर देकर उसे मार डाला। रानी कमलापति विधवा हो गई। उस वक्त रानी कमलापति के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी 12 साल के बेटे नवल शाह की सुरक्षा। इसके साथ ही रानी के सीने में सुलग रही थी चैन सिंह से बदले की आग। रानी की खूबसूरती पर फिदा जिस तरह चैन सिंह था, उन्हें पाने के लिए बेचैन था। उससे ज़्यादा रानी अपने सुहाग के खून के बदले के लिए तड़प रही थी। इस तड़प के साथ रानी ने इसी महल में 2 बरस तक इंतजार किया। आखिर एक बार रानी कमलापति को खून का बदला पूरा करने का मौका मिल ही गया। ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक रानी कमलापति ने चैन सिंह से बदला लेने के लिए अफगानी सरदार से हाथ मिला। अफगानी सरदार दोस्त मोहम्मद उस वक्त भोपाल की सीमा पर कैंप में रहा करता था। दोस्त मोहम्मद पैसे लेकर राजाओं के लिए युद्ध लड़ता था। रानी कमलापति ने दोस्त मोहम्मद को 1 लाख मोहरे देकर चैन सिंह के गढ़ पर हमला करा दिया। हमले में चैन सिंह को मारने के बाद दोस्त मोहम्मद ने गिन्नौरगढ़ किले पर कब्जा कर लिया। कहते हैं कि चैन सिंह की हत्या और गिन्नौरगढ़ किले पर कब्जे के बाद अफगान सरदार दोस्त मोहम्मद की नीयत बदल गई। वह रानी पर शादी के दबाव डालने लगा और पूरा राज्य उसके हवाले करने के लिए धमकी भी देने लगा। तब अपनी मां को बचाने के लिए बेटा नवल शाह आगे बढ़ा और 100 सैनिकों के साथ दोस्त मोहम्मद के किले पर हमला बोल दिया। लेकिन दोस्त मोहम्मद की पेशेवर फौज के आगे किशोर नवल शाह की एक न चली। उस युद्ध में नवल शाह अपनी पूरी सेना के साथ शहीद हो गए। जिस जगह बेटा नवल किशोर शहीद हुआ था वो इस महल से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। बेटा जब जंग पर निकला तभी कमलापति ने सेनापतियों को आदेश दिया था कि अगर मोर्चे पर कोई अनहोनी हो जाती है तो वहां से आग लगाकर संकेत दे देना। नवल किशोर की मौत के बाद लाल घाटी से ऐसा ही संकेत दिया गया। रानी समझ गई कि बेटा शहीद हो चुका है और दोस्त मोहम्मद कुछ ही देर में महल की तरफ कूच करने वाला है। जिस समय रानी पर आक्रमण हुआ उस समय अपने आभूषणों और स्वर्ण मुद्राओं समेत तालाब में जल जौहर कर लिया था। जल जौहर की यह घटना अपनी तरह की एकलौती मानी जाती है। रानी ने जिन हालातों में यह कदम उठाया वो किसी भी रूह को बेचैन कर देने वाला था। कहते हैं कि रानी की तलाश में दोस्त मोहम्मद ने पूरे तालाब को छान मारा, लेकिन न तो रानी की लाश मिली और न ही उनके साथ डूबे जेवरात मिले। स्थानीय जानकारी के अनुसार आज भी रानी की आत्मा उसी महल में भटकती है। ऐसा कहा जाता है कि रात के समय रानी उस महल में घूमती। स्थानीय जानकारी के अनुसार लोग यही कहते हैं कि रात के समय उस महल से पायल के छनकने की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि रानी उस महल में अब भी घूमती है। ओके गाइस, आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ओके, बाय बाय।